गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज आप ये देख रहे होंगे कि आपके लिए झारखंड जीके लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 20 प्रश्न हैं। आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये आज का ये पहला प्रश्न है कि आलू उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है, मतलब आगे है। ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको किसी का भी अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा जिला है झारखंड में जो कि सबसे आगे है आलू उत्पादन में। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही, JSSC CGL, ठीक है, सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, और भी जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो उसमें झारखंड जीके पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके। बोला जाए तो 50% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे झारखंड जीके से ही। और आपने झारखंड जीके पे फोकस कर लिया ना, तो आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम अवश्य आएगा। बस झारखंड जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिए और लैंग्वेज पेपर पे। तो इसका हो जाएगा पहला का जो आंसर होगा वो होगा हजारीबाग। हजारीबाग में क्या है कि आलू उत्पादन में झारखंड का जो ये ज़िला है ये आपके प्रथम नंबर पर है, अग्रणी है, आगे है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न का आंसर तो सभी को पता होगा कि टैगोर हिल कहाँ स्थित है। अगर आप घूमने के लिए गए हैं टैगोर हिल तो आपको पता होगा ये कहाँ पर है, बताइए। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जी, तो ये है रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, रांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, किसने कहा था। ये धर्म हो गया है, धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है, अशोक हो जाएगा इसका आंसर। अगला इस प्रश्न को देखिए। झारखंड का सर्वाधिक जो गर्म जलकुंड है वो कौन सा है। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकुंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें। आ रही है समझ में आप सभी को? ठीक है, आप ये देख रहे होंगे झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज। आप ये कह रहे होंगे कि आप ये हर एक वीडियो में बताते हैं झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इस क्लास को नहीं देख रहे हैं, जो इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज है। बहुत लोगों ने परचेज़ कर लिया है और बहुत किसी ने नहीं किया है। जो भी परचेज़ नहीं किए हैं इसे परचेज़ कर लीजिए। मात्र 99 रुपया इसका प्राइस है, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको जो है टेस्ट आप दे सकते हैं। बहुत लोग ग्रुपिंग में तैयारी करते हैं, कहते हैं सर ग्रुपिंग में झारखंड जीके कर लेते हैं, लेकिन आपको अपना लेवल भी चेक करना है कि आपके झारखंड जीके में आप कितना नंबर ले आ पा रहे हैं घर में बैठ के अपने फ़ोन से टेस्ट देके, ताकि आपको भी अपना लेवल पता रहे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इसी 1500 के अंदर से ही आपके 50 प्रश्न उत्पाद सिपाही, 40 प्रश्न CGL यहीं से देखने को मिलेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये झारखंड जीके। अगर आपने नहीं परचेज़ किया है तो परचेज़ कर लीजिए। इसका मात्र प्राइस 99 रुपये है। टेस्ट सीरीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं, आपको उसमें रट्टा या आपको उसमें मतलब याद करना होता है, लेकिन टेस्ट आप जितना मन चाहे उतना बार आप टेस्ट दीजिए और आपको अपना लेवल को आप अप कीजिए, बढ़ाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ऐसा ना फील हो कि ये प्रश्न हमारे लिए नया है। झारखंड जी के 50 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिले तो 50 देखने के साथ ही आपको चेहरे पे स्माइल आना चाहिए कि हाँ, ये 50 तो मैं टेस्ट दे चुका हूँ वन प्लेटफॉर्म जॉब में, और यही 50 में 50 फुल नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिलवाएगा। आपने नहीं परचेज़ किया है, परचेज़ कर लीजिए। मात्र प्राइस 99 रुपये है। ठीक है, कुछ भी परेशानी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 6287729246। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे परचेज़ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें।
जी, अगले इस प्रश्न को देखिए कि राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताइए हमारे झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो। हमारे झारखंड के राज्यपाल, अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? जी, आपने बता दिया। आप बताइए प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर आपको इसका भी आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आपको पता है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। प्रेजेंट और पास्ट दोनों बताना है आपको कि अभी प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है और पास्ट में कौन थे, जब झारखंड बना था तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले इस प्रश्न को देखिए, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? तो झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे इस प्रश्न को देखिए कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? जो संथाल जनजाति है उनके सर्वोच्च देवता। जी बताइए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो कौन है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह बोंगा। सिंह बोगा जो है वो संथाल जो जनजाति है उनके सर्वोच्च देवता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, बांसुरी, सनाई, सींगा, निशान, शंख व मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशिर वाद्य। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है कि संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से इंग्लैंड किस वर्ष ले गया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1913, 1915, 1919, 1920। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। ठीक है जी, अगला इस प्रश्न को देखिए कि मुंडा लोग अपनी जाति को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कि क्या कहते हैं मुंडा लोग अपनी जाति को? क्या कहते हैं? तो होंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला ये प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के समय रांची का उपायुक्त कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो भी प्रश्न मैं करवाता हूँ वो सारे प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे प्रश्न को आप 1 से 2 बार देख कर जाइए, एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और हाँ, झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज़ करते हैं, वो करने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिया, आपके लिए इनफ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट फील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसी का भी अगर आपको आंसर आता हो ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और लास्ट में हमें बताइए कि सर मैंने 20 में 20 लाया, 20 में 15 लाया, 20 में 20 लाया। ये जो प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ ये भी आपको हमारे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र शाही। ठीक है, आगे बढ़े जी। अगला ये प्रश्न है, रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है रोहिलो का किला? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पलामू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने का स्वयं रचकर इसे अपने हाथ कर लिया था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1814 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला जगह कौन सा है, ये पूछा गया है आपसे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। ठीक है, देवघर में जो है तीर्थयात्री लोग करने के लिए जाते हैं। जैसे आप भी गए होंगे बोलबम, तो आप पहले जो है साहिबगंज से पानी उठाकर आप जाते हैं देवघर में जल चढ़ाने के लिए। तो देवघर में जो है तीर्थयात्री के लिए सर्वाधिक लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब जामवंती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी, ये तीनों भी शामिल थे उसमें। इन तीनों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसीलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे इस प्रश्न को देखते हैं। चपरी मेला का आयोजन लातेहार जिले के किस प्रखंड में किया जाता है? बताइए। जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरवाडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़े, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के टाना भगतों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न रहेगा कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? आपका ये प्रश्न जो आप देख रहे होंगे ये 20वां प्रश्न है, और आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी थी सदानों की भागीदारी में? तो 60% थी। तो इसी तरीके का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्लास में करवाता हूँ और जितना भी आपके लिए जो मटेरियल लेकर आते हैं वो सारे मटेरियल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।